हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नेम एवरेज। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बेसिक मैथ। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द चैप्टर नेम एज वेन डायग्राम। सो अगर आपने वो गो थ्रू नहीं किया तो प्लीज़ वंस गो थ्रू उसमें भी करिए, और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू हेल्प अ लॉट, जितना मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली करेंगे। कमिंग टू द बैक दिस चैप्टर एवरेज, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एवरेज से अवेयर ना हो, जिसको नहीं मालूम है कि व्हाट इज़ एवरेज और क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। या इनफैक्ट आप चाहे कॉमर्स से बिलोंग करते हो चाहे साइंस स्टूडेंट हो, एवरेज का टर्म हम हर जगह यूज करते रहते हैं, इधर इन द मैथ्स और स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हम करते रहते हैं, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट term for any businessman, for any job holder person, or for any designer, for any architect, for any designer, for engineer, any person, right? So that's why this chapter is always asked in all the competitive exams. जैसे कि नेम यहाँ पे लिखा भी है, SSC, NTPC, CUT, JEE, NDA, CLAT, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, नाटक, कैट, MBA, मैथ, सिविल सर्विस, गेट, एंड इनफैक्ट IIT JEE ऑल्सो। इनफैक्ट जो बीटेक का पेपर होता है हमारा IIT JEE, उसमें भी एवरेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जब लास्ट ईयर पेपर चेकआउट करेंगे, लास्ट 10 ईयर्स में 2-3 टाइम्स आपको ये भी पेपर मिल जाएंगे क्वेश्चंस। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बस इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो उससे जिसको इतना ईजी समझ के हम लोग उसको गलत कर जाते हैं। आज हम लोग को वही सीखना है कि हम इसमें गलती क्या करते हैं, राइट। सो एज अ बेसिक स्टूडेंट हम लोग जो क्लास ट्राई करेंगे कि एज अ 5th 6th 7th क्लास के स्टूडेंट के माइंड सेट से हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ नॉट फॉर दैट कि हम लोग को ऑलरेडी आता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे 6th 7th के माइंड सेट से, ओके। सो एवरेज को अगर हम लोग एनालाइज करें या डिफाइन करें, अगर मैं आप कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ एवरेज और आपको डिफाइन करना है, तो हर स्टूडेंट का आंसर होता है सर एवरेज इज़ सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हमने स्टैटिक्स में पढ़ा है समीशन FX अपॉन समीशन F, राइट, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। सो सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम सबको मालूम है, एवरी मैक्सिमम 99% स्टूडेंट। और क्वेश्चन भी इसका आपसे अगर कोई पूछा जाए कि अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल मैथ जिसमें हमारे 60 मार्क्स आए, इन इंग्लिश आई गॉट 70 मार्क्स, एंड हिंदी आई गॉट 80 मार्क्स। सो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स? तो द आंसर विल बी 60 + 70 + 80 डिवाइडेड बाई 3. The sum of this is 60 + 70 will be 130, 130 + 80 will be 210. So 210 upon 3 will, and answer is 70. तो हर बच्चे को मालूम है कि एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। बट माई पॉइंट इज़ एवरेज का ये फॉर्मूला है, दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द एवरेज। ये एवरेज का डेफिनेशन नहीं है कि हम कहते हैं कि दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ एवरेज, और हम इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब हम लोग को लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। तो आज के चैप्टर या आज का जो वीडियो है आपको बेसिकली वो हेल्प करेगा कि एवरेज को हम कहाँ यूज करना है, एवरेज डिफ़ाइन क्या चीज़ करता है, और एवरेज को हम एनालाइज कैसे करें, या कहाँ पे ये एनालिसिस में हेल्प करेगा आपको लाइफ में, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला व्हाट इज़ एवरेज, तो माई आंसर विल बी एवरेज इज़ the comparison of a group. Average is used for comparison of the group. The main point of the average chapter is it is used to compare the group. Means मेरा point है compare the group means, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि GDP, everyone heard about the term GDP. अब GDP जो हमारा होता है, या आपसे कह लीजिए पर कैपिटा इनकम जो होता है, all these things are what? GDP, per capita income, all these things are एवरेज। पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री को डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री, हम सब ने पढ़ा हुआ है। सो पर कैपिटा इनकम जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टर्म एवरेज, जिससे हम पूरी कंट्री का एवरेज इनकम या इंडिविजुअल इनकम डिफाइन करते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? अगर हमने बोला कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 200 रुपीज़ है एंड श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम 150 रुपीज़ है पर डे, सो हमने यहाँ से ये एनालाइज़ किया कि इंडिया इज़ द मोर डेवलप्ड कंट्री दैन श्रीलंका। तो इंडिया में रहने में हमारा बेनिफिट है, श्रीलंका हमसे पीछे है, बिकॉज वहाँ की एवरेज इनकम लो है। बट हाँ, डेफिनेटली इंडिया में कुछ लोग होंगे जो उस श्रीलंका के लोगों से लेस इनकम होगी और मोर इनकम होगी, वेरी करेगा। बट एवरेज से हम एक कंट्री को एनालाइज कर पाते हैं कि कौन डेवलप कंट्री है, कौन डेवलपिंग कंट्री है और क्या होगा। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि क्लास A
कि एवरेज एज है 15 ईयर्स एंड क्लास बी, दो क्लासेज हैं, एंड क्लास बी की एवरेज एज है 20 ईयर्स। सो यहाँ से हमने ये एनालाइज़ किया कि क्लास ए इज़ मोर यंगर एज़ कम्पेयर टू क्लास बी, राइट। क्लास ए इज़ मोर यंगर कंपेयर टू क्लास बी। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि रोल नंबर 1 की एज क्या है, रोल नंबर 10 की एज क्या है, XYZ इंडिविजुअल की एज क्या है, वी डोंट नो, बट हियर वी आर कंपेयरिंग द ग्रुप। सो फॉर कंपेयरिंग द ग्रुप वी यूज़ द एवरेज। पहला रूल, एवरेज इज़ यूज टू कंपेयर द ग्रुप। कहीं भी लाइफ में हमें ग्रुप को कंपेयर करना है, मेरे को अपनी कंपनी का ग्रोथ कंपेयर करना है फ्रॉम द लास्ट ईयर और दिस ईयर में क्या डिफरेंस था, तो हम कंपनी का क्या निकालेंगे डेटा में, एवरेज ऑफ द सेल या डिफरेंट डेटा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एवरेज चैप्टर। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरेज इज अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ ग्रुप. It is never define the any actual value. Average is what? It is the approximate value of a group. वो इंडिविजुअल की वैल्यू डिफाइन नहीं करता है, ना ग्रुप की एक्चुअल वैल्यू डिफाइन करता है. इट्स अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसे हम एनालिसिस करते हैं. आई होप क्लियर हो गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एवरेज इज ऑलवेज यूज फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. अगर हमें लाइफ में कभी भी ग्रुप में कहीं किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन 10 पर्सनस, बिटवीन अ कंट्री, बिटवीन अ ग्रुप 100, जिसमें कुछ ग्रुप में अगर हमें कुछ डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन एट दैट मोमेंट और दैट पॉइंट वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट ग्रुप. एट दैट पॉइंट वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट ग्रुप. सो एवरेज इज ऑलवेज यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स, जिसमें आप इसको चेक कर सकते हैं. आई होप क्लियर हो गया. फॉर कंपेयर द ग्रुप, इट्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. थर्ड पॉइंट, इट इज़ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. नाउ कमिंग टू द पार्ट, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन द एग्जाम. सो बेसिकली ईदर यू गिव एनी एग्जाम, वी हैव अ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वन इज़ द बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे आज, जो हमारा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला. वो पूरा फॉर्मूला पे डिपेंड करता है. AP सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि एवरेज इज़ अ मिड वैल्यू, एवरेज इज़ अ मिड वैल्यू, बट एवरेज इज मिड वैल्यू नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चंस. एवरेज इज़ अ मिड वैल्यू फॉर ओनली AP सीरीज़. एवरेज इज़ अ मिड वैल्यू ओनली फॉर AP सीरीज़. सो अगर किसी ने ये डिफिनेशन डिफाइन करी कि एवरेज इज़ अ मिड वैल्यू, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, गलत नहीं है, बट इनकम्प्लीट है. बिकॉज एवरेज जो मिड वैल्यू होता है, इट इज़ ओनली फॉर AP सीरीज़. सो हम लोग सेकेंड केस में AP सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज़ अ स्पेशल केस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ द एवरेज स्पीड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे. थर्ड केस में हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज़ द पार्ट जो हमारा फिजिक्स से रिलेट करता है, बिकॉज एवरेज नाम यहाँ पे यूज हुआ है एंड स्पीड नाम आया है जो आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से. तो हम लोग इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ते हैं, और इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. एवरेज स्पीड इज़ व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा डिफाइन करता है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इज़ अ स्पेशल केस जो हम लोग करेंगे. तो आई होप क्लियर हो गया. स्टार्ट करते हैं. 3 पार्ट में उन्होंने चैप्टर को डिवाइड किया, बेसिक्स, AP सीरीज़ एंड एवरेज स्पीड. बेसिक्स फॉर्मूला बेस्ड, AP सीरीज़ जिसमें हम लोग मिड वैल्यू डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड जिसमें हम लोग एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स से रिलेट भी होता है. सो फिर से रिपीट करते हैं. एवरेज इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अ ग्रुप, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. सो एक नोट आप यहाँ पे लिख लीजिए जो भी आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में, कि व्हाट एवरेज का रूल क्या है. ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है. रूल ऑफ दिस जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि वी कैन नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 एवरेजेस. वी कैन नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 एवरेजेस. क्यों? बिकॉज वी कैन ओनली जस्ट डू द कंपेरिजन ऑफ द एवरेज. हम 2 एवरेज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट कंपेयर कर सकते हैं. क्यों ऐसा कहा गया है, वही हम लोग सीखने वाले हैं. बिकॉज आप याद रखिएगा, किसी भी ग्रुप का डेटा हमें गिवन है, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि एवरेज ऑफ अ क्लास 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स है.
तो टोटल एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज 1 प्लस एवरेज 2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते हैं। हम एवरेज 1 प्लस एवरेज 2 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो करें क्या, वो हम सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में लिख दिया, आप उसको नोट्स बना सकते हैं। दीज क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एवरेज फॉर्मूला डायरेक्टली। इन दीज क्वेश्चंस डिफरेंट एवरेज आर गिवन एंड दे आस्क द टोटल एवरेज, और हमसे क्या फाइंड आउट करने बोलेगा, टोटल एवरेज और सम स्पेसिफिक वैल्यू। हमें डिफरेंट एवरेजेस गिवन होंगे या टोटल एवरेज पूछा जाएगा और स्पेसिफिक वैल्यू पूछी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एंड द रूल ऑफ द चैप्टर इज ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इनटू सम। द रूल ऑफ द चैप्टर इज ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इनटू सम ऑफ द ग्रुप। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सबको फॉर्मूला याद है जो भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज इज सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो व्हाट विल बी द सम, एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ अ ग्रुप, सम ऑफ एनी ग्रुप विल बी द एवरेज ऑफ दैट ग्रुप एंड नंबर ऑफ टर्म्स। जिस ग्रुप का हमें सम निकालना है उस ग्रुप के एवरेज को उनके नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द सम ऑफ द ग्रुप। सिंपल द रूल है, सिंपल सा रूल है। फिर से रिपीट करता हूँ, जिस ग्रुप का हमें एवरेज गिवन होगा उस ग्रुप के सम को फाइंड आउट करने के लिए उस ग्रुप का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स इन और नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट ग्रुप। सिंपल। चलिए करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल सेज एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 15 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 15 ईयर्स। सो एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, पहला डेटा हमें गिवन है, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज़ 15 ईयर्स। मैं थोड़ा मार्कर्स को थोड़ा जस्ट अ सेकेंड, आप इसको ट्राई करिए, मैं जस्ट एक सेट कर दूँ। तो एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज़ 15 ईयर्स, राइट। तो जैसे ही हमें किसी भी ग्रुप का एवरेज दिया जाएगा, द फर्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट दैट एवरेज इन द सम। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस ग्रुप, तो सम ऑफ 20 स्टूडेंट विल बी एवरेज, इस ग्रुप का एवरेज कितना है वो 15 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है इस ग्रुप में, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वी हैव अ, इन दिस ग्रुप वी हैव अ 20 स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाइड बाई 20। सो दिस विल बी द सम ऑफ द ग्रुप। कितना आया, इट विल बी 300 ईयर्स, राइट, 300 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, an average of another 25 student is 10 years. So average of another 25 students, average of another 25 new students will be 10 years. So again we'll convert this average into sum. So sum of 25 student will be 10 into 25, that will be 250 years. Now again what will asking total average. So total average will be sum of all divided by number of terms, sum of all divided by number of, again we applying the average formula. So what is the sum of all, 300 is the sum of the first group, sum of 300 is the sum of first group, and 250 is the sum of second group, 250. And this is the sum of how many students, 20 students plus 25, right. So add करते हैं, it after adding we will get 550 divided by 45, 550 divided by 45, right. सो कैंसिल आउट करेंगे 5 से, सो इट विल बी 9, इट विल बी 110. सो इन डेसिमल और फ्रैक्शन वी गॉट 110 डिवाइडेड बाई 9, और डेसिमल अगर आपको डेसिमल निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट इट, इट विल कम अराउंड
9 1 जा 1, then carry 2 2 12.2 and so on approx, right? So this is the answer. The approximate value of the group average will be 12.2. So this is the example जिससे आपको ये एनालाइज करना है व्हाट वी हैड डन इन दिस एवरेज पार्ट. प्लीज़ मैं इतना फोकस इस क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके दिस इज़ द ओनली 70% ऑफ द चैप्टर. दिस इज़ द 70% ऑफ द चैप्टर. अगर कोई पॉइंट समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा. हम लोग को एवरेज दिया जाएगा, एवरेज को हमें सम में कन्वर्ट करना है, फिर उसका टोटल एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज हम एवरेज से एवरेज डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नेवर ऐड टू एवरेजेस डायरेक्टली. इनफैक्ट ये कॉमन गलती है जो हर स्टूडेंट करता है कि A1 + A2 डिवाइडेड बाई 2 करके हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IIT ऑल्सो. सो वी कैन नेवर ऐड टू एवरेजेस. उसको सम में कन्वर्ट करना ही ऑफ द ग्रुप, सम ऑफ द ग्रुप में कन्वर्ट करके फिर हम उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. आई होप क्लियर है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी आपकी. चलिए स्टार्ट करते हैं. एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स. सो वी राइट डाउन द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट. कितना है मैंने ब्रैकेट में लिखा बिकॉज दिस इज द नेम. इज 15 ईयर्स. Average of 20 student is 15 years. So first we will do what? Convert the average into sum. So what will be the sum of this? The sum of 20 student will be what? Average into number of student, that is 300. Again 300 years sum आया. Now second data. When the age of teacher is also included. Now the important point. पहले ग्रुप में 20 स्टूडेंट थे, फिर हमने ग्रुप में टीचर को भी इंक्लूड कर लिया. देन एवरेज इंक्रीजेज बाई 1. अब न्यू एवरेज कितना बन गया? 16. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द न्यू एवरेज इज द 16. जो हमें एवरेज 16 दिया गया है, दिस न्यू एवरेज 16 इज फॉर व्हाट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अगेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 15. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे एक टीचर भी इंक्लूड हो गया है. So this is the average of 20 student plus T. Why T? Because teacher is included here. So average of 20 student and teacher is increased by 1. So it becomes 16. So total persons will be how much? 21. So जब हम इसका sum निकालेंगे, important point है, when we calculate the sum of the group, तो sum of 20 स्टूडेंट प्लस टीचर जो आएगा वो 16 जो एवरेज है हमारा, द एवरेज इज 16. दिस 16 इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच वैल्यू? दिस 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 21. बिकॉज इन नाउ ग्रुप वी हैव अ 20 स्टूडेंट एंड 1 टीचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ ग्रुप we have a 20 student and 1 teacher. That's why number of student is 21. So after multiplying 16 into 21, the what will be the value? 16 20 is 320. 320 plus 16, it will be 336, right? So it will be 336 years. So the sum of the student and teacher is 336 and sum of student only is 300. So the question is, what is the age of teacher? Can we find out the age of teacher? Yes, definitely. In the first equation it is the age of 20 student and the second equation is the age of student and teacher. So here we don't need to find out the total average. Here we need to find out the age of teacher because we can tell the age of teacher because in both the group teacher is the extra person. So always remember, in any group we can, in average chapter we can tell the value of the person who are extra in the group, who add in the group extra, or who leave the group or who add in the group. उन दोनों वैल्यूज़ की हम एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं. सो हियर हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ टीचर? बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन. बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन we get the value of teacher, that is the 336 minus 300, it will be
36 years, right? It will be 36 years. I hope clear. आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. हमें एज ऑफ द 20 स्टूडेंट्स गिवन थी. एज ऑफ द 20 स्टूडेंट्स को हमने सम में कन्वर्ट कर लिया. फिर हमें एज ऑफ द 20 स्टूडेंट एंड टीचर की भी गिवन है, एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो उसका एवरेज को हमने सम में कन्वर्ट किया, तो 60 स्टूडेंट हो गए थे. फिर उन दोनों से हमें टीचर की वैल्यू पूछी गई जो कि सबट्रैक्ट करके आ जाएगी. आई होप क्लियर है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन सेज एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.96. एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.96. सो एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.96. So I will write average. So A plus B plus C plus D plus E plus F. Average of 6 number means sum of 6 divided by 6 will be 3.95. Right. So convert this into sum. So here we get A plus B plus C plus D plus E plus F. Those sum of 6 number will be 3.95. That is the average into number of persons, that is 6. So the answer will be, here we got 6 5 30, 0 3 carry गया, 6 9 जा 45, 6 9 जा, आप भी माइंड में कैलकुलेट करते जाइए. 6 9 जा विल बी 54, 54 में 3 आया 57, 5 कैरी गया, एंड 6 3 जा 18, 18 में 5 दैट इज़ 23. आई होप क्लियर. और इसको आप डायरेक्ट भी माइंड में कर सकते हैं. कैसे? आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए. यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी आप कर सकते हैं. 4 6 जा 24. हम सब एवरी वन नो अबाउट द 24. 4 6 जा 24. बट हमने कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा करी है? 0.05. तो 5 6 जा 30. तो 0.3 विल बी सब्ट्रैक्टेड. 0.3 को हम माइनस करेंगे बिकॉज हमने वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करी, दैट इज़ 0.3. तो 0.3 हम माइनस करेंगे तो इट विल कम 23.7. आई होप क्लियर हो गया. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. सम ऑफ 6 स्टूडेंट्स कितना आया हमारे पास? सम ऑफ 6 नंबर्स दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E F तक हमारा वैल्यू वी गॉट 23.7. नाउ नेक्स्ट लाइन, द एवरेज ऑफ 2 of them. 2 of them means any 2. So we take A plus B. Now we take average of 2 of them, that is A plus B divided by 2 will be, average of 2 means sum of 2 divided by 2, that is 3.4. So A plus B will be 3.4 into 2. It will become 6.8. Right. Next data हमें given है. Average of other 2. Average of other 2 means now we take C and D. तो C plus D divided by 2 will be 3.85. So sum of C plus D will be 3.85 multiplied by 2, that is 4 into 2, that is 8. और उसमें से हम 8 में से 0.3 माइनस करेंगे. सो 8 में से 0.3 माइनस किया तो 7.7. राइट. नाउ व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2? नाउ फर्स्ट कंपेयर द, वी गॉट 3 इक्वेशंस. वी गॉट 3 इक्वेशंस and those 3 are a sum of 6, sum of first 2 and sum of next 2. So when we put the value of A plus B, C plus D in the first equation, when we put the value in the first equation, so what will be the answer? So it will be 6.8 plus 7.7 plus E plus F will be 23.7. So E plus F will be 23 point. जस्ट बेसिक मैथ्स हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर. सो इसको ऐड करेंगे और उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल बी 8 plus 7 15, 5 1 कैरी गॉन एंड 14.5. So the difference will be 0.2 and it will be 0.2 and 23 minus 14 will be 9. Right. So E plus F is 9.2. The sum of the two number is 9.2. But in the question they are asking about the average of the remaining two.
Please remember, they are not asking the sum of the two, they are asking about the average of remaining two. So what will be the average of remaining two? We got the sum, so average will be just divided. The average will be e plus f divided by 2, that is 9.2 divided by 2, it will be 4.6. That is the answer, 4.6, option B. So answer is option B, 4.6. I hope clear. Again this is a simple rule. हमें 6 नंबर्स का एवरेज गिवन था, उसमें से हमने उनका सम निकाल लिया. उन्हीं 6 नंबर्स में से फर्स्ट 2 का एवरेज गिवन है, तो हमने उसका सम निकाल लिया. फिर उसी में से उसका नेक्स्ट का 2 का एवरेज गिवन है, तो हमने उसका सम फाइंड आउट कर लिया. अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड एंड थर्ड ए बी सी डी की वैल्यू पुट ऑन कर दी, जिससे हमें ई प्लस एफ मिल गया. और फिर हमने ई प्लस एफ का यूज़ करके एवरेज फाइंड आउट कर लिया. इन दिस क्वेश्चन उन्होंने ई एंड एफ की, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ई एंड एफ, दे आर आस्किंग द एवरेज, बिकॉज दे नो कि हमें यहाँ से सम मिलेगा, तभी उन्होंने हमसे एवरेज की वैल्यू पूछी. आई होप क्लियर एवरीवन. सो दिस इज़ द बेसिक यूज ऑफ द चैप्टर, जिसमें से हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ द एवरेज. सो अभी हम लोग यहाँ पे इसको ओवर करते हैं. इसको आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो स्टॉप करके 3-4 क्वेश्चन जो हमने अभी किया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द कवर द बेसिक क्वेश्चंस के ही डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन केस जैसे आपको नोट्स दिख रहे हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. उसके बाद थर्ड वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द AP सीरीज़ जो आपको नोट्स दिख रहे हैं. देन इन द फोर्थ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एवरेज स्पीड ऑल्सो. So this complete video is in the four part. तो this was the first part जिस पे आज हमने डिस्कस किया about the basics of the average and how to solve the basic question of the average. I tried. प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या हेल्प और चाहिए, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो आज हमने सीखा है. एवरेज, आज के बाद कोई भी हमसे पूछे तो हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताना है. व्हाट वी हैव टू से, एवरेज इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अ ग्रुप, हमें पहली चीज़ ये बतानी है. सेकंड, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सो हम कभी उसको डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं जो अभी डिस्कस किया. और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक्स, AP सीरीज़ एंड एवरेज स्पीड. और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इनटू सम ऑफ द ग्रुप. हमें कभी भी मैथमेटिकली जब एवरेज पूछा जाएगा तो एवरेज को एनालाइज करने को नहीं कहा गया है, अगर सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इनटू सम ऑफ द ग्रुप. ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, ऑलवेज कन्वर्ट एवरेज इन द सम ऑफ द ग्रुप, एन से मल्टीप्लाई करके. और फिर जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हम वो फाइंड आउट कर लेंगे. इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व किए हैं. सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू CUT, रिलेटेड टू SSC बैंकिंग और रिलेटेड टू एनी एग्जाम, रिलेटेड टू JEE ऑल्सो, प्लीज़ कमेंट करिए. रिलेटेड टू डिज़ाइन आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प इन दैट. चलिए, थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और विल ट्राई टू हेल्प अ लॉट. तभी हम आपको अपना एक्सपीरियंस, जो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 9 years 10 years इन द टीचिंग एक्सपीरियंस, सो आई विल ट्राई टू हेल्प इन दैट वे. अब मे बी वीडियोज़ में आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट. आप मेरे को कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. थैंक यू सो मच.